सिमरकोड़ी पंचायत में नरेगा को लेकर क्या हालचाल है यहाँ का, क्या स्थिति है यहाँ का? आज हमारे सिमरकोड़ी पंचायत में 9 रेवेन्यू विलेज है। एक हो 2 गांव में नरेगा से काम नहीं चला, लेकिन हर गांव में अच्छा से चल रहा है। आप पंचायत को कैसा बनाना चाहते हैं ताकि लोग गर्व से कह सके हम सिमरकोड़ी के हैं? हम अपना दिल में सोच रहे हैं कि हम लोग 17 पंचायत हैं। 17 पंचायत से सबसे बेहतर हम सोचते हैं कि सिमरकोड़ी पंचायत हम अच्छा बनाएंगे। आने वाले 1-2 साल में सिमरकोड़ी पंचायत में क्या नया करने की योजना है आपका? आज हमारे सिमरकोड़ी पंचायत में मैं बोला ना, मैं क्या करूँगा, अगर हमारे लोग का फंड आएगा 15वां वित्त जो है वही मुखिया का फंड है, उसी से जो आपको करना है। क्या राशन कार्ड और पेंशन योजनाओं का लाभ सभी जरूरत लोगों को मिल रहा है? आज हमारे सिमरकोड़ी पंचायत में जो भी देखते हैं, विशेष करके राशन कार्ड कुछ आदमी को है छूटल है, लेकिन बाद बाकी विशेष करके 80 से 85% आदमी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को अभी तक घर मिला है? हमारे 22 में चुनाव से पहले लगभग 600 आवास हमारे सिमरकोड़ी पंचायत में था, हमको सूची मिला। पंचायत के किन गांवों तक अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुंची? अभी तक कौन सा गांव है जहां आपका सड़क नहीं पहुंचा है? एक ही हमारा नज़र मारा है कि सिमरकोड़ी से लेके करमाटांड़, अगर ये रूट जुड़ जाएगा तो हमारा 1 नंबर रोड है। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं इमामुल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। लगातार हम पंचायत जो मुखिया हैं, 17 पंचायत पीटाड़ में है और 17 पंचायत के मुखिया से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी तक 2 मुखिया से बात कर चुके हैं, जो कि एक तुयो पंचायत का मुखिया जी हैं, एक खुखरा पंचायत के मुखिया जी हैं, और आज हम सिमरकोड़ी पंचायत के मुखिया जी से बातचीत करने के लिए हम आप डाटा तैयार करके पहुंचे हुए हैं। जानने के प्रयास करते हैं कि सिमरकोड़ी पंचायत में ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है कार्यकाल को लेकर मुखिया जी का। जानने के प्रयास करते हैं कि यहाँ जो क्या काम हुआ है और क्या सबसे बड़ी अभी समस्या बाकी है। महिला मुखिया है, मुखिया जी से 1-2 सवाल करेंगे, उसके बाद इनके पति से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मुखिया जी हैं और मुखिया जी अपना थोड़ा परिचय देगी। मैं सेमुल खातून हूँ, सिमरकोड़ी पंचायत का मुखिया। तो हमने कुछ डाटा तैयार करके आए हैं और डाटा तैयार करने के बाद मुखिया प्रतिनिधि जो है वो महिला है। महिला के होने के नाते बहुत सारा ऐसा काम है जो नहीं जा पाती है, नहीं कर पाती है, लेकिन इसका पति है वो सारा काम देखते हैं, तो उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी से 1-2 सवाल करते हैं, शॉर्ट में जवाब देगी। आपने पंचायत चुनाव क्यों लड़ा? अपनी जनता सेवा के लिए लड़े। जब इधर उधर जब घूमते थे तो देखते थे बहुत सारा समस्या था, तो हमें लगा कि एक बार हमें शायद मौका मिल जाए, और सभी को दुआ कृपा से आशीर्वाद से हमें मौका भी मिल गया और हमें मुखिया भी बन गई। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, चुनाव जीतने के बाद आपने पहला काम क्या किए? पहला काम किया, बूढ़ा बूढ़ी को जब समस्या देखें उसका पेंशन हुआ नहीं था, तो पहला काम वही काम किए, उसका पेंशन वाला। उसके बाद देखें रोड भी नहीं था और किसी को मकान भी उसे टूटे फूटे था, तो वो भी हम लोग पूरा किए। इतना ही है, भी बाकी 2 साल में हम भी पूरा करेंगे और आने वाले समय में ये सोचेंगे मौका अगर हमें मिले तो और भी अच्छा बेहतर काम करेंगे और अपना जनता को खुश रखेंगे। तो जो और सवाल हमारे पास है, तो तीसरा नंबर जो हमारे पास है वो मुखिया जी आपसे है, पंचायत के किन गाँवों तक अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुँची है? मैं सबसे पहले मैं अपने तरफ से मैं यूसुफ अंसारी ग्राम पंचायत सिमरकोड़ी से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी को मैं जोहार जनाता हूँ और सभी को आदाब करता हूँ। तो आज तक हमारे सिमरकोड़ी पंचायत में 3 रोड है जो मेन रोड है, जो 5 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर था। तो 1 नंबर में जब हम चुनाव जीते 2022 में, 23 में हम ये आवाज़ उठाए, हमारे माननीय सुधीर कुमार सोनू विधायक थे, उसके उत्पन्न भवन में एक बैठक रखा था सब कार्यकर्ता के लिए। मैं वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं विधायक प्रतिनिधि भी हूँ। तो उस सवाल को हम उठाए कि आज हमारे पंचायत चुनाव में 10 साल से 12 साल बीत चुका है, आज हम जीत के आए हैं। 23 में आवाज़ उठाएं कि 1 नंबर में अगर रोड देना है तो सबसे पहले हरलाडी से खेताराबर रोड देना है, जो हमारे 4-5 गांव पड़ते हैं उसमें। दूसरा सवाल रखें कि बार बार जब कोई होता है तो रोड के बारे में हम
मंत्री जी से, अभी तो मंत्री बन गए हैं, अभी मंत्री जी से हम सवाल रखते हैं, अपने जनता के हित में हम बात करते हैं। हम अपना कोई आज तक कोई काम ऐसा नहीं किए हैं। जब वो रोड फाइनल हो गया तो हम मंत्री जी को बोले कि सर विधायक से आप मंत्री बन गए हैं, कम से कम एक हरलाटी से बोरा पहाड़ी रोड बहुत ज़रूरी था, हम लोग आने जाने में बड़ी कठिनाई होता है। बोला ठीक हो जाएगा। तो एक बार बोले, दूसरा बार जब बोले सर नहीं हुआ वो रोड, तब तुरंत वो फिर संज्ञान में लिया। 1 महीना के अंदर मैं अपने से रांची से कॉल किया कि मुखिया जी आपका रोड हरलाटी से बोरा पहाड़ी स्वीकृति हो गया। कल सर आखिरी चुनाव आपका है, एक ठो और रोड रह गया। कौन रोड है वो? हम बोले कि पर्रियाटन स्कूल से पंचायत भवन होते हुए जमधा से उल्टाण कर्माटान तक वो रोड हो जाता बहुत बेहतर होता। बाद बाकी तो जितना आपको रोड दिए, लुकरवा वाला रोड हो गया, मछलिटी से दर्द मारा हो गया, हरलाडी से खेता डाबर रोड हो गया, हरलाडी से बोरा पहाड़ी हो गया। एक रोड मेरा वो छूट गया है जो पर्रियाटान स्कूल से कर्माटान, तो भी नापी शायद DPRO तैयार हो गए हैं। और बोला कि और क्या रह गया छोटा छोटा रोड जो 1 किलोमीटर से कम हो, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो। हम बोले 1 किलोमीटर से कम वाला तो हमारे 15वें वित्त से जो भी फंड आते हैं उससे हम सक्सेस कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर 1 से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, उसमें से 6 रोड को नाम दिए हैं, जो सगरभंगा से हमारे पंचायत भवन तक है, जमधा से लेके डुमरियाडी होते हुए हमारे पंचायत भवन तक है, उसके बाद यहाँ से हमारा एक ठो बोनाघरा बोलते हैं कोचा बेड़ा, वहाँ तक है। इस तरह से 6 रोड मांगे हैं, 6 रोड दे दिए हैं, उसमें से 3 ठो नापी हो चुका है, DPRO तैयार हो रहा है। हम हाल फिल्म में आए थे मंत्री जी, कल परसों दिन हम गए थे गिरिडीह, तो बात उठाई बात कि हमारा 6 रोड नापी हुआ है सर, 3 को DPRO तैयार हो गया और रांची में है। फंड नहीं के रहने के कारण हम शिलान्यास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हो जाएगा हम शिलान्यास करेंगे और सिमरकौड़ी पंचायत का एक ठो सुंदर पहचान बनाए कि आने वाले आपको समय में उतना दिक्कत ना हो और जनता वहाँ ये नहीं कर सके कि मंत्री चाहे मुखिया कुछ जितना है सब हमारा जो भी काम हो रहा है अभी विधायक के पहल से हो रहा है। और मेरा जो 15वां वित्त का पैसा है, मेरा 14 वार्ड है सिमरकौड़ी पंचायत में, 14 वार्ड में से हर एक वार्ड में 1 साल में 1 रोड देते हैं। इसी हिसाब से 14 रोड है, 3 साल में हम 14 से 14 42, 14 चौक 56 रोड दे चुके हैं। किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है। जहाँ जैसा टोला है, कहीं के आबादी 3.5 लाख का पॉपुलेशन 350 का है, और कहीं है 200 का है, कहीं है 150 का। जिस हिसाब से पॉपुलेशन उस हिसाब से हम PCC जगह जगह पर कर रहे हैं। जो टोला, किसी टोला में 5 टोला है, किसी टोला में 3 टोला है, किसी गाँव में 2 टोला है, इसी हिसाब से हम 15वां वित्त को अपना खर्च कर रहे हैं। तो ठीक है, मुखिया जी का मेरा सवाल था कि मुखिया जी ने अपना जवाब जो दिए हैं वो अभी तक गिनाए हमसे कि हम अभी तक हर गांव टोला में इतना रोड बनाए हैं, वो हमको बता रहे थे मुखिया जी, आपको बता रहे थे। लेकिन हमको जानना है मुखिया जी, पंचायत के किन गाँवों तक अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुँची? अभी तक कौन सा गाँव है जहाँ आपका सड़क नहीं पहुँचा है? एक ही हमारा नज़र मारा है कि सिमरकौड़ी से लेके कर्माटान, अगर ये रूट जुड़ जाएगा तो हमारा 1 नंबर रोड है। मतलब पूरा टोटल आपका हाँ पंचायत में सब रोड क्लियर हो जाए? पक्कीकरण हर गांव छू चुका है जी। और जो है कट लाइन है जी, वो बाद में तो बोलिए दिए कि 1 किलोमीटर से ऊपर वाला भी मांग कर दिए हैं मंत्री जी। मतलब कि आपका कहना है कि आपका पंचायत में टोटल काम रोड का जो है बड़ा वो हो चुका है। चलिए, हमारा चौथा क्वेश्चन हम में आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पंचायत में बिजली पानी की सुविधा कैसी है? क्या सभी गांव में बिजली है? हमारे रोवनी विलेज 9 पड़ते हैं, वार्ड 14 है, लेकिन सभी गांव में बिजली है और अच्छा से ही चल रहा है। कभी आंधी तूफान से थोड़ा दिक्कत तो होता है, वो तो सरकार को भी पता है कि आंधी तूफान से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद जो आए पानी की समस्या, तो जब हमने चुनाव जीता 2022 में, तो सर्वे हुआ जल नल योजना का, तो 2023 में चालू हुआ, तो 77 बोरिंग हुआ पंचायत में हुआ है। 77 बोरिंग जल नल योजना से हुआ है, उसमें से कुछ पानी निकला, कुछ में पानी डी चल गया, नहीं हुआ पानी, तो दिक्कत हुआ। लेकिन हम लोग फिर लिख के दिए हैं, जिस गांव में नहीं पानी निकला उसमें फिर से बोला कि बोरिंग होगा। और हमारे मुखिया फंड बोलिए कि विधायक मत से लगभग 17 गो बोरिंग कराए हम अपना पंचायत में। 17 गो बोरिंग वो एक्स्ट्रा है और ये है 77 गो बोरिंग। लगभग 100 बोरिंग हम लोग
ये 3 साल के दरमियान में हम पूरे पंचायत में किए हैं। अगर जो गिनना चाहते हैं हम एक से शुरू करेंगे वहाँ। आज हमारे पंचायत में यहाँ लगभग 12 साल बीत चुका था, लेकिन अभी तक बोरिंग नहीं था। हम लोग बोरिंग भी कर दिए। आज पंचायत का हाल देख रहे हैं किस आधार पर है। हम सब सफाया पर रहते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि दिल साफ है, जगह साफ है, सब साफ है। स्वच्छता का भी कुछ उदाहरण लिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। और हमारे साथ छठा क्वेश्चन है, पंचायत में कुल कितने स्कूल हैं? क्या स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हैं? कुल स्कूल मान लीजिए 11 ठो हैं, उसमें से 5 गो है मध्य विद्यालय है, 5 गो प्राइमरी स्कूल है और 1 ठो +2 जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी में हो गया है। हर जगह शिक्षक ठीक है, लेकिन वही 1 ठो म्यूनिसिपैलिटी जो हाई स्कूल को दर्जा मिला है और अभी मात्र 1 गो टीचर, वो भी सरकारी टीचर नहीं है, वो है पारा टीचर है और 1 मास्टर से सब स्कूल चल रहा है। तो मैं तो बार बार उठा रहे हैं सवाल बीओ के यहाँ शिक्षा के होती। एक बार गिरिडीह भी हम लोग गए थे लिखित के साथ कि हमसे म्यूनिसिपैलिटी में टीचर बढ़ाया जाए, लेकिन वैसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। 3 साल बीत चुका है हमारा। अब 2 साल के अंदर में अगर देखते हैं, अगर होता है प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए, हमारे पास 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को अभी तक घर मिला है? हमारे 22 में चुनाव से पहले लगभग 600 आवास हमारे सिमरकौड़ी पंचायत में था, हमको सूची मिला। 600 में लगभग 400 पेंडिंग था, 200 फाइनल था। वो 400 पेंडिंग को हम लोग जैसे हुआ कम बेसी करके, ढलाई नहीं हुआ, लेकिन एल्वेस्टर लगा के किसी तरह से फाइनल हो चुका है। अभी मात्र 70 या 72 को बचल है, वो भी अब लगे हुए हैं। अभी हमारे रस्ते में आ रहे थे, देखिए मिस्त्री लेबर लगा है, वो भी पूरा हो जाएगा। हमारे अबुआ आवास पहले 56 को सेंक्शन था, वो हो गया। उसके बाद में हुआ 219 को, उसमें से लगभग 80 से 85 पेमेंट हुआ है और बाद बाकी रुका हुआ है। फंड नहीं रहने के कारण रुका है, क्या कारण है हम लोग तो नहीं बता सकते, लेकिन ये हम लोग रखे हैं कि अबुआ आवास सभी को मिलेगा। इस सरकार के पास फंड नहीं रहने के कारण आज हमारे मैया सम्मान योजना में पैसा कुछ ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसी में हम लोग थोड़ा नाखुश हैं। आज केंद्र सरकार से हम लोग को 15वां बीस का पैसा बहुत कम मिल रहे हैं, नहीं तो और होता। आज एक वार्ड में अगर 5 से 6 काम दे चुके हैं 3 साल के दौरान में, अभी 2 साल बाकी है। 2 साल के दौरान में कम से कम और 2-3 ठो काम देते हैं, लेकिन 15वां बीस का पैसा बहुत कम मिल रहा है। हम लोग इससे नाराज़ हैं। ये बात को हम लोग साहब के यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ भी बात रखें, तो बोला कि फंड नहीं आएगा तो क्या है। एक बार हम लोग सर्वे करके दिए कि नहीं 19 लाख रुपया करके आ रहा है, जिसमें से 8 लाख है टाइड में और अनटाइड में है 12 लाख। तो हम लोग बहुत खुश हुए। सब जगह से सर्वे किए, जगह जगह पर जहाँ कीचड़ था, नाली की ज़रूरत था, वहाँ नाली भी सेंक्शन करके रखे हैं, कुछ नाली भी बन गया है। इसके चलते हम लोग फंड आने से हम लोग और बेहतर काम करेंगे। चलिए, और सिमरकौड़ी पंचायत को हम और बेहतर से बेहतर जगह पर लाने चाह रहे हैं। ठीक है। हमारे पास 8वां नंबर है, क्या राशन कार्ड और पेंशन योजनाओं का लाभ सभी ज़रूरत लोगों को मिल रहा है? आज हमारी सिमरकौड़ी पंचायत में जो भी देखते हैं, विशेष करके राशन कार्ड कुछ आदमी को है छूटल है, लेकिन बाद बाकी विशेष करके 80 से 85% आदमी को मिल रहा है। 10-5% को हम लोग मायने नहीं रखते हैं, लेकिन उसमें अगर किसी को जेंट्स को नाम है, किसी में लेडीज़ का नहीं, लेडीज़ का नाम है तो जेंट्स का नहीं है, इसमें में कुछ कमी पड़ रहा है, उसमें थोड़ा शिकायत आ रहा है। और पेंशन वाला बात रहा तो आज पहले 60 साल वाला हो रहा था राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, लेकिन अभी जो है कि हमारे मुख्यमंत्री वाला जो है 50 साल से जो घोषणा कर दी है, उसमें बहुत बेहतर है। लगभग हम अपना पंचायत में 200 से 250 50 साल वाला को किए हैं। अभी ढूंढिएगा हमारे पंचायत में 2-4 ठो 50 साल वाला मिलेगा, और नहीं तो बहुत कम है। और मिलबे करेगा। अगर किसी को 2 महीना बाद था शिविर लगा, बोला कि आपका बाकी 2 महीना, अब फिर शिविर आएगा तो फिर उसका हो जाएगा। इस तरह से शिविर भी जो लग रहा है, आपका सरकार, आपका द्वार, आपका कार्यक्रम जो चल रहा था पंचायत में, बहुत बेहतर योजना था, जो कि सबको इसमें लाभ मिल चुका है। पेंशन बहुत सुंदर हो गया, हर पंचायत में ये पेंशन अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया।
हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, आने वाले 1-2 साल में सिमरकोड़ी पंचायत में क्या नया करने की योजना है आपका? आज हमारे सिमरकोड़ी पंचायत में मैं बोला ना, मैं क्या करूँगा। अगर हमारे लोग का फंड आएगा 15वां वित्त जो है वही मुखिया का फंड है, उसी से जो आपको करना है। आप अपना फंड से कोई नहीं बना सकता है, न घर से पैसा लगा सकता है। हम लोग सहयोग करते हैं, जो भी पैसा आते हैं तुरंत हम लोग खर्चा करने का रखते हैं, जिस जगह पर विशेष करके। आज हम लोग के 15 साल हो गया, आज तक हम लोग पंचायत भवन का रोड नहीं कर पाए। 12 साल कैसे चला नहीं चला, आज से 2 से 3 बार हम लोग बैठक रख चुके हैं। ये हम लोग को आज अंचल अधिकारी से भी बात बोले हैं कि कम से कम हम लोग को पंचायत भवन के लिए रोड व्यवस्था कहीं से भी कर दिया जाए, ताकि जो भी पैसा हम लोग को अगर अदर कष्ट नहीं करें, लेकिन हमारा जो 15वां वित्त है 50 फाइनेंस जिसको बोलते हैं, वो पैसा से हम लोग कम से कम पीसी यहाँ तक 200 से 300 फीट होगा रोड से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन वैसा तक अभी तो नहीं बन पाया है। अंचल अधिकारी को बोले हैं अगर ज़मीन उपलब्ध होगा तो वो भी पीसीसी बन जाएगा पंचायत भवन तक। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है, आप पंचायत को कैसा बनाना चाहते हैं ताकि लोग गर्व से कह सके हम सिमरकोड़ी के हैं? हम अपना दिल में सोच रहे हैं कि हम लोग 17 पंचायत हैं, 17 पंचायत से सबसे बेहतर हम सोचते हैं कि सिमरकोड़ी पंचायत हम अच्छा बनाएंगे और दिल में रखे हैं। तो सिर्फ फंड आ जाने के बाद और आने वाले समय में, अब 2 साल में जैसा होगा, लेकिन आने वाले समय में फिर हमको जनता अगर मौका दिया तो 17 पंचायत में 1 नंबर में हम पंचायत को रखना चाहते हैं। आज 50 फाइनेंस में देखिए 1 नंबर में खर्चा में सबसे आगे सिमरकोड़ी है। पहले कुछ था, लेकिन लाभू समिति हर एक गांव में 1 से 2 ठो था, लेकिन इस बार हम हर एक गांव में कम से 4 से 5 लाभू समिति तैयार कर दिए हैं। और लाभू समिति जो भी काम होता है हमारा लाभू समिति द्वारा होता है। यहाँ बिचौलियों को नहीं है, डायरेक्ट ग्राम सभा करके चुनाव करते हैं कि किसको लाभू समिति बनाया जाए, कौन अच्छा से काम करा सके, वैसा व्यक्ति को चुन के हम लोग ग्राम सभा में पारित करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और हम जाने का प्रयास करते हैं। नरेगा में पीटार प्रखंड में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखता है और दिख भी रहा है, आप लोग भी देखते होंगे। मुखिया जी से हम जाने का प्रयास करते हैं कि सिमरकोड़ी पंचायत में नरेगा को लेकर क्या हालचाल है, यहाँ का क्या स्थिति है यहाँ का? आज हमारे सिमरकोड़ी पंचायत में 9 रेवेन्यू विलेज है। 1-2 गाँव में नरेगा से काम नहीं चला, लेकिन हर गाँव में अच्छा से चल रहा है। अभी जो डोभा है, तालाब है, ईसी भी है, पहले टीसी भी था, अभी ईसी भी है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं हर एक हफ्ता अच्छा डिमांड काट रहा है और कटेगा। हमारा शांतिपूर्ण पंचायत है, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं। सब जनता को रोज़गार चाहिए, तो मनरेगा के तहत रोज़गार मिल रहा है। अगर 50 फाइनेंस में उतना काम नहीं हो रहा, लेकिन नरेगा में हमारा अच्छा काम हो रहा है, अच्छा चल रहा है। आज देखने वाला भी देख रहा है, सिमरकोड़ी पंचायत में अच्छा डिमांड काट रहा है। जो नेट वगैरह चलाते हैं, जो देखते हैं वो देखते हैं, सिमरकोड़ी पंचायत में अच्छा डिमांड चल रहा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पंचायत निधि में आने वाले पैसों का सही उपयोग कैसे सुनिश्चित करते हैं? क्या उसका कोई सार्वजनिक हिसाब पंचायत में दिया जाता है? आज हमारी पंचायत में हम तो बोलिए देखिए, कोई भी हम लोग पहले लाभू समिति गठन करते हैं, ग्राम सभा करते हैं, उस हिसाब से जिस हिसाब से जितना पैसा है उस आधार पर हम खर्चा करते हैं। हम अपना पॉकेट से कुछ नहीं खर्चा करते हैं। जो हमारे 50 फाइनेंस से आता है, 15वां वित्त से पैसा आता है, उसी पैसा को हम जगह जगह पर खर्चा करते हैं और जनता को दिखाते हैं कि देखिए ये काम हम किए, ये काम हुआ। जो भी होता है आदमी बैठा के ग्राम सभा करके ही काम खर्चा करते हैं। चलिए, हमारे पास आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास, जिस योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है उन पर आपने क्या कार्रवाई की? आज लगभग 3 साल गुजरने के बाद अभी तक तो वैसा नौबत नहीं आया है, और वैसा नौबत आएगा तो हम तो विशेष करके यहाँ से सलटने की ज़रूरत रखते हैं, पूरी करते हैं। नहीं होता तो लास्ट में हमारा उच्च अधिकारी है, ये है, वहाँ तक भी जाते हैं। आज तो एक भी अभी तक जो केस मामला हम लोग विशेष करके थाना तक नहीं जाने देते। हम लोग के सामने ओपी है, ओपी तक जाते तो ओपी तो भेज देता, नहीं जाइए पंचायत में, ये सब काम पंचायत को करना है, पंचायत में कर दिए। आदमी को, जनता को समझा बुझा के हमारे ओपी प्रभारी थाना पर भी भेज देता कि जाइए पहले मुखिया से निपट लीजिए, नहीं होता तब हम लोग आगे देखें। तो उस हिसाब से अभी 3 साल में लगता है हमको एक भी केस अभी तक हमारे
थाना तक नहीं पहुंचा है मामला। यही हम लोग बैठक करके सॉर्ट आउट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या पंचायत में किसी योजना में आपने जनता से राय ली है? अगर हाँ तो किस योजना में आपने जनता से पूछा है कि हम इस काम को कर रहे हैं, पूछे हैं या नहीं? देखिए, मनरेगा के तहत जो है हमारे है रोजगार सेवक, जो लाभुक समिति को तैयार करना उसका काम है, काम स्वीकृति देना हमारा काम है। वो लेके आते हैं, ग्राम सभा करके देते हैं, स्वीकृति हम कर देते हैं, काम चलने लगता है। 15वां वीक तो बोलिए दें कि ग्राम सभा करके लाभुक समिति चेंज करके ही काम करते हैं। तो ऐसा शिकायत अभी तक नहीं आया। अगर विपक्ष कहीं बोलता है उसके लिए हम लोग नहीं देखना है, हम अपना आगे सोच रखे हैं, पीछे मुड़ के हम लोग नहीं देखते हैं। पीछे क्या किया नहीं किया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बनाए मुखिया तो हम काम दिखाएंगे। आने वाले 5 साल पूरा होगा तो हम अपने आप को खोल के बता दें कि इतना काम मेरे पहल से हुआ है, इतना कम हम विधायक के आदमी रहे तो इतना कम उसके पहल से करा दिए हैं। पंचायत में एक ही हमारा काम है, एक ठो पुल जो है हमारा दर्दमारा और बोरा पहाड़ी जोड़ने का, वो भी प्रस्ताव दे दिए हैं। एक ही जवाब बोला है मंत्री जी कि मुखिया जी पैसा फंड में नहीं है, जैसे फंड में आ जाएगा आपका पुल चालू कर देंगे। तो मेरा पंचायत पूरा चारों बगल जुड़ जाएगा, हर नदी नाला से जुड़ जाएगा, एक ही वही नाला रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, पंचायत क्षेत्र में अगर कोई अधिकारी या ठेकेदार मनमानी करे तो आप क्या कदम उठाते हैं? आज अगर कोई भी रोड हो, बड़ा रोड हो चाहे छोटा रोड हो, अगर किसी तरह से दिक्कत आता है ठेकेदारी, तो हम लोग यहाँ जब डिपार्टमेंटल है, ठेकेदारी टेंडर डालता है तो उसी के आधार पर चलता है। लेकिन हम लोग ग्रामीण बैठते हैं, ग्रामीण से सलाह लेते हैं कि आपका द्वार पर ये काम हो रहा है, हम तो थोड़ा दूर से आते हैं, मेरा 5 किलोमीटर दूर है घर, तो आपका रोड बन रहा है तो आप देखिए, निगरानी रखिए। अगर किसी तरह से दिक्कत होगा हमको खबर कीजिए। अगर दिक्कत होता है खबर करता है, नहीं दिक्कत रहता है तो जैसे बोल के काम तो आज तक फाइनल करिए रहा है, निकलिए ही रहा है। तो इसमें तो हमको ठीक लग रहा है, काम तो अच्छा भी हुआ है। और जो दिक्कत होता है तो हम यहाँ से जो उच्च अधिकारी, टेंडर तो सब जिले से ही होता है, वहाँ तक भी खबर करते हैं। अगर कोई सुनवाई होता है तो ठीक, नहीं तो काम तो अभी तक अच्छा ही कर रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिमरकोड़ी पंचायत के मुखिया जी थे और उनके पति जी, जो दोनों से जाने का प्रयास किए हैं। थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधि महिला होने के कारण ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाया है, लेकिन उनके जो पति हैं वो बहुत बेहतर और सटीक जवाब दिए हैं। आप अगर सिमरकोड़ी पंचायत से ये वीडियो देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि मुखिया जी ने बताया कि हमने काफ़ी मेहनत करके सारा रोड क्लियर किए हैं। बहुत ऐसा काम मुखिया जी गिनवाए हैं। वो काम को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खासकर सिमरकोड़ी पंचायत के लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या अभी तक काम नहीं हुआ है। मुखिया जी का काम जो बताए हो कितना सही आपको लगता है, कितना मुखिया जी पहल किए हैं। और हम 17 पंचायत के मुखिया से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो पंचायत लेवल की जो काम होता है मुखिया का 5 साल का, काफ़ी मुखिया भ्रष्टाचार में डूबा रहता है, वही दिखाने के लिए, वही बातचीत करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ तीसरा मुखिया था जो हमने इंटरव्यू में, तीसरा मुखिया का इंटरव्यू किए हैं इस पंचायत का। हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि सब मुखिया से बातचीत करने का, लेकिन ये सफ़र हमारा इतना आसान नहीं है। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे भी। तो अभी हमारे साथ दोनों मुखिया जी हैं, आप देख रहे थे झारखंडी सोच।